नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ आनंद होंगे। आपको याद ही होगा कि शॉर्ट सीरीज के पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि एफपीओ अथवा व्यक्तिगत या अन्य उद्यमियों को कोई उद्यम अथवा कारोबार आरंभ करने के पूर्व 4 सबसे अहम तथ्यों की कसौटी पर अनिवार्य रूप से परख कर लेना क्यों जरूरी होता है। चर्चा के दौरान मैंने सलाह दिया था कि इन 4 मुख्य पैरामीटर पर उद्यम अथवा कारोबार का पड़ताल करके ही कदमताल करना चाहिए। आपको याद ही होगा कि जिन 4 पैरामीटर का मैंने जिक्र किया था उसमें पहला है ताकत यानी स्ट्रेंथ, दूसरा है कमजोरियां अर्थात वीकनेस, तीसरा है पैरामीटर है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, और चौथा पैरामीटर है जोखिम यानी थ्रेट्स। इन चारों पैरामीटर को संक्षेप में शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट यानी SWOT। चूँकि पहले पैरामीटर का जिक्र पिछले वीडियो में किया जा चुका है, अर्थात आज के वीडियो में हम लोग दूसरे पैरामीटर अर्थात कमजोरियों यानी वीकनेस का जिक्र करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पूर्व आपको याद दिलाते चलते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह काम तुरंत कर लें ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी गतिविधियों से आप हरदम अपडेट रह सकें। चलिए अब विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। देखिए, कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व अपनी कमजोरियों को भली भांति जानना व समझना बेहद जरूरी होता है ताकि न केवल आप उसी के अनुरूप कारोबारी कदमताल कर सकें अपितु कमजोरियों को दूर करने की पहल भी कर सकें। आइए इन कारोबारी कमजोरियों के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करें। पहला है क्षमताओं की कमी यानी लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। तो आप समझ गए कि उद्यम या कारोबार को कमजोरियों की कसौटी पर परखने का जो प्रथम पहलू है वो है क्षमताओं की कमी यानी लैक ऑफ कैपेबिलिटी। जैसे कौशल व ज्ञान की कमी। आप जब कोई कारोबार आरंभ करें तो जरूर यह पड़ताल कर लीजिए कि आपके टीम के पास उक्त उद्यम के संबंध में समुचित कौशल और ज्ञान है कि नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपको मोती उत्पादन व बिक्री का कारोबार करना है और उसके बारे में आपके पास कोई कौशल व ज्ञान नहीं है तो आपकी यह कारोबारी कमजोरी है। इस पहलू को नज़रअंदाज कतई न करें। दूसरा है संसाधनों का अभाव। देखिए, क्षमता व ज्ञान से संबंधित कारोबारी कमजोरियों का एक और अहम पहलू है संसाधनों का अभाव। जैसे आप जो कारोबार या उद्यम आरंभ करने जा रहे हैं, यदि उससे संबंधित पर्याप्त व कुशल श्रमिक या कर्मचारी, समुचित उपकरण व अत्याधुनिक तकनीक आदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उत्पादन व उत्पादकता निश्चित रूप से कुप्रभावित होगी। अतः कारोबार आरंभ करने के पूर्व इस तथ्य को अवश्य संज्ञान में रखें। क्षमता व ज्ञान से संबंधित ही एक अहम कारोबारी कमजोरी है अनुभवहीनता। यदि आपके द्वारा आरंभ किए जाने वाले कारोबार या उद्यम के प्रबंधन का कोई पूर्व से अनुभव नहीं है तो आपके समक्ष कई तरह की चुनौतियां पैदा होगी जो आपके उद्यम को शिथिल व अलाभकारी बना सकती हैं। अतः कारोबार आरंभ करने के पूर्व इस पहलू को भी जरूर संज्ञान में रखें। अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो दूसरा पैरामीटर है वह है प्रतिस्पर्धी शक्तियों में अंतर यानी गैप इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। आप जब कोई कारोबार आरंभ करें तो जरूर आकलन कर लें कि आपके प्रतिस्पर्धी और आपकी कारोबारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कितना अंतर है। इसे कुछ कसौटियों पर कसकर आइए उसको देख लेते हैं। जैसे बाजार में स्थिति, यह जरूर आकलन कर लें कि आपके प्रतिस्पर्धी की तुलना में आपके मार्केट में क्या स्थिति है। जैसे स्थापित ब्रांड,
ग्राहक आधार और बिक्री नेटवर्क इत्यादि। यदि प्रतिस्पर्धी की तुलना में बाजार में आपकी स्थिति मजबूत हो तभी कारोबारी कदम ताल करना श्रेयस्कर रहेगा। अपनी प्रतिस्पर्धी की शक्तियों से अंतर परखने का एक और अहम कसौटी है उत्पाद या सेवा का अंतर। यह जरूर आकलन कर लें कि आपके प्रतिस्पर्धी की तुलना में आपके उत्पादों या सेवाओं में कोई अनूठा विक्रय प्रस्ताव यानी यूएसपी है या नहीं। यदि आपका भी उत्पाद केवल एक और विकल्प भर है तो ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल होगा। जैसे यदि आपके प्रतिस्पर्धी के पास सामान्य शहद के डिब्बे हैं और आप भी सामान्य शहद उत्पाद लेकर ही मार्केट में उतरते हैं तो आप ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। मगर यदि आप अपेक्षाकृत आकर्षक पैकेजिंग के साथ मोरिंगा या तुलसी युक्त शहद के साथ मार्केट में उतरते हैं तो ग्राहक बरबस ही आपके उत्पाद की ओर निश्चित रूप से आकर्षित हो सकेंगे। कारोबार आरंभ करने के पूर्व यह भी आकलन करना जरूरी है कि आपके पास प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लागत लाभ है जो आपको कम कीमत पर उत्पाद बेचने में समर्थ बनाता है। जैसे बिहार के पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया व कटिहार आदि मक्का उत्पादक बहुल जिलों के मक्का उद्यमियों को दक्षिण बिहार के जिलों के मक्का उद्यमियों की अपेक्षा अत्यधिक लागत लाभ प्राप्त होता है। लिहाजा इन मक्का बहुल इलाकों में मक्का उद्यम स्थापित करना अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी रहेगा। अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो तीसरा पैरामीटर है वह है प्रतिष्ठा, उपस्थिति व पहुंच, अर्थात रेपुटेशन, प्रेजेंस एंड रीच। इसे विस्तार से समझने के लिए अपने उद्यम को इन कसौटियों पर जरूर परख लेना चाहिए। जैसे ब्रांड पहचान की कमी। यदि आप कोई कारोबार आरंभ कर रहे हैं मगर आपकी ब्रांड वैल्यू शून्य है तो आपको ग्राहकों का विश्वास जीतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, भौगोलिक पहुंच का अभाव। यदि प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा आपकी भौगोलिक पहुंच सीमित है तो आप अपनी प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा कमतर लाभ की स्थिति में रहेंगे। तीसरा है ऑनलाइन उपस्थिति की कमी। आज के डिजिटल युग में यदि वेबसाइट व सोशल मीडिया आदि डिजिटल माध्यमों से आपकी ऑनलाइन दमदार मौजूदगी नहीं है तो आप बहुत बड़े ग्राहक वर्ग से वंचित रह जाएंगे। और चौथा है नकारात्मक धारणा। यदि आपके व्यवसाय या कारोबार के बारे में कोई नकारात्मक धारणा प्रचलित है तो ग्राहकों को आपसे जुड़ने से यह धारणा रोक सकती है। चलिए अब अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो चौथा पैरामीटर पर हम लोग चर्चा करते हैं वह है समय सीमा, अंतिम तिथि व दबाव, अर्थात टाइमलाइंस, डेडलाइन एंड प्रेशर। आइए कुछ तथ्यों द्वारा इस पैरामीटर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहला इसके अंतर्गत आता है परियोजना प्रबंधन में कमजोरी। कारोबार आरंभ करने के पूर्व यह अवश्य पड़ताल कर लेना जरूरी है कि आपके पास समय सीमा व निर्धारित बजट के भीतर परियोजना पूर्ण कर लेने की क्षमता है। यदि जवाब नकारात्मक है तो आपकी यह कमजोरी आपके कारोबार के लिए घातक साबित हो सकती है। दूसरा है अवास्तविक लक्ष्य। कारोबार या उद्यम आरंभ करने के पूर्व यह जरूर आकलन कर लें कि आपने या आपकी टीम ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह अवास्तविक तो नहीं है। जैसे आपकी टीम ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि बंगाल की खाड़ी में मछली पालन और बिक्री का कारोबार करेंगे तो यह लक्ष्य निश्चित रूप से अवास्तविक होगा। इस तरह के लक्ष्य से तनाव व जघासाई के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और तीसरा है अचानक दबाव का सामना करने में असमर्थता। इस तथ्य की पड़ताल भी भली भांति कर लेना बेहद जरूरी है कि आप में अथवा आपकी टीम में अप्रत्याशित चुनौतियों या मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को समुचित तरीके से संभाल लेने की क्षमता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है
तो यह कारोबारी कमजोरी आपके कारोबार की उन्नति में बड़ी बाधक हो सकती है। चलिए, अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो 5वां पैरामीटर है वह है वित्तीय स्थिति अर्थात फाइनेंशियल स्टेटस। आइए इस पैरामीटर के कुछ अहम पहलुओं पर दृष्टिपात कर लेते हैं। पहला है पर्याप्त पूंजी का अभाव। वित्तीय स्थिति पैरामीटर के अंतर्गत अपने उद्यम के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता की परख अवश्य कर लेना चाहिए। कोई भी कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व इस तथ्य का परख अवश्य कर लेनी चाहिए कि उक्त उद्यम आरंभ करने व प्रारंभिक परिचालन के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है या नहीं। पर्याप्त पूंजी के अभाव में उद्यम का सुदृढ़ीकरण, विकास व विस्तार बाधित हो सकता है। दूसरा है इस पैरामीटर के अंतर्गत उच्च निश्चित लागत। देखिए, कारोबार आरंभ करने के पूर्व इस तथ्य का पड़ताल भी अवश्य कर लेनी चाहिए कि क्या इस उद्यम में उच्च निश्चित लागतें हैं जो उत्पाद की बिक्री कम होने पर भी बरकरार रहकर आपके विशुद्ध आय को अत्यंत कम कर देती है। जैसे यदि आपने महंगा गोदाम किराए पर ले रखा है, जो उत्पाद की बिक्री कम होने पर भी आपको निश्चित रूप से किराए का भुगतान करना ही होता है, तो ऐसी निश्चित लागत आपकी आमदनी को कम कर देती है। तीसरा है कम लाभ मार्जिन। देखिए, फाइनेंशियल पैरामीटर का अहम पहलू है कम लाभ मार्जिन। जैसे यदि आपने ऐसे उद्यम का चयन किया है जिसमें लाभ का मार्जिन अत्यंत ही निम्न है, तो ऐसे स्थिति में लाभांश कम होगा और वित्तीय स्थिरता बरकरार रखना मुश्किल होगा। जैसे रासायनिक खाद व कीटनाशकों आदि की खरीद बिक्री का जो कारोबार है उसमें बंदिश है, औपचारिकताएँ व तनाव अधिक है, मगर अपेक्षा के अनुरूप लाभांश अत्यंत ही कम होता है। चलिए, अब कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो 6ठा पैरामीटर है वह है नकदी प्रवाह व नकद निकास अर्थात कैश फ्लो एंड कैश ड्रेन। आइए इस पैरामीटर के कुछ अहम पहलुओं का भी अवलोकन करते चलते हैं। देखिए, नकदी प्रवाह व नकदी निकास पैरामीटर के अंतर्गत अपनी कमजोरियों को परखने का जो अहम पहलू है वो है कमजोर नकदी प्रवाह प्रबंधन। जैसे आपके पास नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की समुचित प्रणाली नहीं है, तो आपके पास पर्याप्त नकदी की कमी हो सकती है, जो आपके कारोबार की स्थिरता को कुप्रभावित कर सकता है। इसी कड़ी में कमजोरी परखने का एक और अहम कसौटी है वह है उच्च परिचालन व्यय। यदि आपके कारोबार में दैनिक परिचालन व्यय अधिक है जिससे नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ता है, तो इस कारोबारी कमजोरी को भी संज्ञान में रखना बेहद जरूरी होता है। इसी पैरामीटर की कड़ी में एक और अहम कसौटी है भुगतान चक्र। यदि आपके कारोबार में ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में लंबा समय लगता है और आपूर्तिकर्ताओं को जल्दी भुगतान करना पड़ता है, तो यह कारोबारी कमजोरी आपके कारोबार के रफ्तार को बाधित कर सकती है। कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो 7वां पैरामीटर है वह है निरंतरता अर्थात आपूर्ति श्रृंखला। तो निरंतरता तथा आपूर्ति श्रृंखला अर्थात कंटिन्यूटी एंड सप्लाई चेन। आइए इस पैरामीटर के कुछ अहम तथ्यों पर नजर डाल देते हैं। इस पैरामीटर के अंतर्गत एक अहम कारोबारी कमजोरी है वह है एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता। आप अपने कारोबार में केवल एक ही आपूर्तिकर्ता या चंद आपूर्तिकर्ताओं पर पूरी तरह निर्भर हैं, तो आपको सचेत हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपूर्तिकर्ता ससमय कच्चे माल या अन्य अपेक्षित सामग्रियों की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो आपकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जो आपके उद्यम अथवा कारोबार के लिए नुकसानदायक होगा। इसी कड़ी में एक और अहम कारोबारी कमजोरी है आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरियां। मान लीजिए आपके कारोबार में कोई कमजोर आपूर्ति श्रृंखला है, जैसे परिवहन या भंडारण आदि, तो आपके उद्यम अथवा कारोबार की रफ्तार को यह बाधित कर सकता है। कारोबारी कमजोरियों के इस 7वें पैरामीटर के अंतर्गत जो अहम कसौटी है वह है उत्पादन में रुकावट का जोखिम।
उदाहरण स्वरूप यदि मशीन में खराबी या कर्मचारियों की अनुपस्थिति आदि के कारण यदि उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट आती है और आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो उत्पादन कार्य पूरी तरह ठप पड़ सकता है। अतः इस जोखिम को संज्ञान में रखकर ही कारोबारी कदम ताल करना श्रेयस्कर आता है। कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो 8वां पैरामीटर है वह है मुख्य गतिविधियों पर प्रभाव अर्थात इम्पैक्ट ऑन कोर एक्टिविटीज। आइए इस पैरामीटर के कुछ आम तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। इस 8वें पैरामीटर के अंतर्गत तो पहला तथ्य है कोर फोकस में कमी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप कई गतिविधियों में व्यस्त है और मुख्य व्यवसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है तो यह आपकी कारोबारी उन्नति में बाधक हो सकती है। इसी पैरामीटर के अंतर्गत दूसरा तथ्य है समय का अपव्यय। यदि आपका समय व ऊर्जा ऐसी गतिविधियों में व्यय हो रहा है जिससे सीधे आपके मुख्य कारोबारी गतिविधियों में कोई योगदान नहीं मिल पा रहा है तो आपकी उत्पादन और उत्पादकता निश्चित रूप से कुप्रभावित होगी। इस 8वें पैरामीटर का एक अहम पहलू है क्षमता का कम उपयोग। यदि आपकी टीम और संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम होगी, लिहाजा अपेक्षित लाभार्जन नहीं हो सकेगा। कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो 9वां पैरामीटर है वह है डेटा, योजना व परियोजना की विश्वसनीयता अर्थात डाटा प्लान एंड प्रोजेक्ट रियलेबिलिटी। आइए इस 9वें पैरामीटर के कुछ अहम पहलुओं का भी अवलोकन करते चलें। इस 9वें पैरामीटर का जो अहम पहलू है वह है अविश्वसनीय डेटा। देखिए, आपके पास आपके कारोबार से संबंधित विश्वसनीय व अपेक्षित डाटा समय उपलब्ध नहीं हो पाता है तो कारोबारी अपेक्षा के अनुरूप सटीक निर्णय लेने में आप विफल होंगे, लिहाजा आपकी कारोबारी उन्नति बाधित होगी। इसी कड़ी में एक अहम पहलू है खराब योजना। यदि आपकी व्यावसायिक योजना अस्पष्ट व अव्यवहारिक है तो अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल होगा, जाहिर है इससे कारोबारी उन्नति अवरुद्ध होगी। हाँ, इसी कड़ी में एक और अहम पहलू है परियोजना में अनिश्चितता। यदि आपकी परियोजनाएं अक्सर अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करती है अथवा अपेक्षित परिणाम नहीं देती है तो समझिए या रुक कर आपको गहन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कारोबार में न तो आपको मनोनुकूल लाभांश मिल पाएगा और न ही कारोबार में स्थिरता आ सकेगी। कारोबार अथवा उद्यम आरंभ करने के पूर्व अपनी कारोबारी कमजोरियों को परखने का जो 10वां पैरामीटर है वह है प्रबंधन कवर व उत्तराधिकार अर्थात मैनेजमेंट कवर एंड सक्सेशन। आइए इस 10वें पैरामीटर के कुछ अहम पहलुओं पर भी दृष्टिपात कर लें। कारोबारी कमजोरियों के 10वें पैरामीटर का जो अहम पहलू है वह है प्रमुख कर्मियों पर अत्यधिक निर्भरता। यदि आपका कारोबार कुछ प्रमुख कर्मियों पर अत्यधिक निर्भर है और उनकी अनुपस्थिति में कारोबारी संकट पैदा होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में स्थिति बदलने की जरूरत है, नहीं तो आपका उद्यम कभी भी ठप पड़ सकता है। इसी कड़ी में दूसरा पहलू है उत्तराधिकार योजना का अभाव। यदि आपके पास प्रमुख पदों के लिए कोई उत्तराधिकार योजना उपलब्ध नहीं है तो किसी प्रमुख व्यक्ति के आपका उद्यम छोड़कर चले जाने से कारोबारी संकट पैदा हो सकता है, लिहाजा अपनी इस कारोबारी कमजोरी को भी संज्ञान में रखकर कदम ताल करने की बेहद जरूरत है। इसी कड़ी का तीसरा अहम पहलू है प्रबंधन कौशल की कमी। यदि आपके प्रबंधन टीम में समुचित प्रबंधन कौशल की कमी है तो कारोबार की स्वाभाविक उन्नति हमेशा अवरुद्ध रहेगी। अतः इस तथ्य को भी संज्ञान में रखकर कारोबारी कदम ताल करने की परम आवश्यकता है। तो यह पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के उपरांत उम्मीद है आपको अपनी कारोबारी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानने व उनका सटीक विश्लेषण करने की समझ विकसित हो गई होगी। दरअसल अपनी कमजोरियों को पहचानना व उनका विश्लेषण कर अपेक्षित कदम ताल करना किसी भी नए व्यवसाय की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अतः आपसे आग्रह है कि आप भी बताए गए पैरामीटर के अनुरूप अपनी कमजोरियों को समझें, तत्पश्चात
उसे कम करने या निपटने की रणनीतियाँ बनाएं। हम आपकी शानदार कारोबारी सफलता की कामना करते हैं। और हाँ, शॉर्ट सीरीज का हमारा तीसरा एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका विषय है समझिए बेशुमार कारोबारी अवसरों को। तो अब विदा लेने की दीजिए हमें भी अनुमति। नमस्ते।